गुड मॉर्निंग बेटा जी। हम लोग जो है लास्ट टाइम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में कॉलॉइड्स वाला पोर्शन हम लोगों ने शुरू कर रखा था। 4 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री के। तो कॉलॉइड्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स पढ़ा था तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पढ़ लिया था कि फिजिकल स्टेट ऑफ से क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स का, डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट एंड डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन हमने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बोला था कि उस टाइम बच्चों का टेस्ट है तो उसका उनको जरूरत नहीं थी। तो आज हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन करना कॉलॉइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के नेचर के हिसाब से हम लोग कॉलॉइड्स को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है, देखिए बहुत आसान है बशर्ते कि आप ढंग से समझे। सबसे आसान क्या है, सॉरी सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, अब मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स की बात करें तो मल्टी मतलब क्या होता है, ज्यादा। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मतलब वो मॉलिक्यूल्स या वो कॉलॉइड्स जिसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अब कहता है बहुत ज्यादा पार्टिकल्स इकट्ठा होकर अगर कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बना रहे हैं, मतलब उनका साइज पहले क्या था, छोटा था। कोलाइडल से छोटा साइज किसकी बात करी थी, ट्रू सॉल्यूशन की। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वो पार्टिकल जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, वो सॉल्यूशन में, डिसोल्यूशन में इकट्ठा होकर, एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, कॉलॉइड्स बनाते हैं। उस कॉलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। दोबारा से बोलता हूं कि जब हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो वो पार्टिकल जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, वो एग्रीगेट होकर, वो इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, कॉलॉइड्स बनाते हैं। उन कॉलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। क्या बोल रहा हूं कि व्हेन ऑन डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन जब आप कर रहे हो, व्हेन ऑन डिसोल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, हैविंग डायमेंशन कितना हो, यानी कि साइज कितना हो, हैविंग डायमेंशन लेस देन 1 नैनोमीटर, हैविंग डायमेंशन लेस देन कितना, 1 नैनोमीटर, एग्रीगेट। तो वो डिसोल्यूशन के टाइम पर एग्रीगेट होकर, इकट्ठा होकर, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। इकट्ठा होकर किस साइज के पार्टिकल्स बना लेते हैं, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बना लेते हैं, उसे हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स जो बने हैं इकट्ठा होने के बाद, द पार्टिकल्स दस फॉर्म आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे भाई, आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टी मतलब ज्यादा, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब वो कॉलॉइड्स जिसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठा होकर क्या बना ले, कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल बना ले, उन्हें हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल्ट, सल्फर सोल्ट। ठीक है, और मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स जो है, इसमें जो फोर्सेस होता है वो कौन सा फोर्सेस होता है, वीक वंडरवाल फोर्सेस। कि मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो कौन से फोर्सेस से जुड़े होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस से। कि मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में जो मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ वो किस फोर्सेस से जुड़े होंगे, वीक वंडरवाल फोर्सेस। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है,
ओके, सेकेंड वन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूलर। अब देखिए मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर, मैक्रो और प्लस में क्या, मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब वो कोलोइड जो बड़े मॉलिक्यूल से बना होगा उसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड्स बोलते हैं। ठीक है, कि द कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय सम मैक्रोमोलिक्यूल, की वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो मैक्रोमोलिक्यूल से बनाया जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो ऐसे कोलोइड को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल कोलोइड बोलते हैं। बनाते कैसे हैं वो भी बाद में प्रिपरेशन आएगी कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी कि अगर बड़े साइज का है तो हम लोग उसे तोड़ ले किसमें, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर्स। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को कोई पॉलीमर देते, बोलते नाइलॉन 6 जो है वो कैसा कोलॉइड्स है, तो कैसा कोलॉइड्स है वो आपका मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। कैसा कोलॉइड्स है भाई, मैक्रो। पॉलीमर दे दे आपको कोई भी तो वो कैसा कोलॉइड है, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड है। प्रोटीन दे दे, प्रोटीन के बारे में पूछे तो वो कैसा कोलॉइड है, मैक्रो, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, उनको तोड़ना पड़ता है कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स में। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर किसी को बड़ी लग रही हो ऊपर वाली मल्टी मोलिकुलर, तो हम लोग इसमें सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि वो कोलॉइड, द कोलॉइड which are formed by the कैसे बन रहा है, एग्रीगेशन से। The colloid which are formed by the aggregation मतलब इकट्ठा होना। The colloids which are formed by the aggregation of particles having less than 1 नैनोमीटर साइज, कि वो कोलोइड जो लेस देन 1 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल्स के एग्रीगेशन से बन रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। देखिए स्टार्टिंग में हमने साइज की बात कर ली थी कि ट्रियो सॉल्यूशन का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, सस्पेंशन के साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तो वो कैसा होता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो कोलोइड जो उन पार्टिकल से बनेगा जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर से मल्टी मोलिकुलर बोलेंगे, और वो मोलिक्यूल जो बड़े साइज के पार्टिकल के टूटने से बन रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर। तीसरा पढ़ते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है एसोसिएटेड कोलोइड्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, देखिए यहां पर भी एसोसिएशन हो रहा होगा, एग्रीगेशन हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन एसोसिएटेड कोलोइड की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। क्या, कि देयर आर सम सब्सटेंसेस, कि कुछ सब्सटेंसेस है यहां पर ऐसे, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच बिहेव एज normal electrolyte, which behave as normal electrolyte, जो normal electrolyte की तरह behave करेंगे at low concentration, मतलब उन electrolyte की, उनकी जब हम लोग concentration कम रखेंगे तो वो normal electrolyte की तरह behave करेंगे, but at high concentration, लेकिन अगर हम लोग उनकी concentration बढ़ा दें, but at high concentration they behave as colloidal particle। तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कोलोइड की तरह बिहेव करेंगे। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लो कंसंट्रेशन पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते तो वो किसकी तरह काम करते हैं, कोलोइड की तरह। क्यों, क्योंकि एसोसिएशन हो जाता है ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, इस टाइप के कोलॉइड को, दीज टाइप ऑफ कोलॉइड इज नोन एज, इस टाइप के कोलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज क्या, एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। ठीक है,
क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो एग्रीगेट पार्टिकल बन रहे हैं, भैया आपने क्या बोला कि देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन पर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लगा, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू एग्रीगेशन। ठीक है, तो इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स thus formed are called क्या बोलते हैं उसे, आप लोग कहो ऊपर एसोसिएटेड कोलॉइड बोला तो एक ही बात है, द एग्रीगेटेड पार्टिकल thus formed are called मिसेल्स। क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग बोले कि एसोसिएटेड कोलॉइड से बोल सकते हैं कि एग्रीगेट जो पार्टिकल हुए हैं उन्हें हम लोग मिसेल्स बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, इस एग्रीगेशन की प्रोसेस को, द प्रोसेस इज सेट टू बी क्या, माइसलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर एक बात हो रहा है क्या, कि आपने ये बोला कि भैया देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन पर तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह होगा, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन पर वो कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू एग्रीगेशन। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन पर एग्रीगेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मिसेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये जो मिसेल्स है इसकी फॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर। इस मिसेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और कहां पर, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स की, मिसेल्स की जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स takes place, the formation of missiles takes place at कहां पर, at a particular temperature। मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिसेल्स की फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर known as क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मिसेल की जो फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, एंड हमने बोला एंड अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सीएमसी। क्या बोलते हैं, सीएमसी। सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल माइसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कि वो टेम्परेचर जिसपे किसकी फॉर्मेशन हो रही हो, मिसेल्स की फॉर्मेशन हो रही हो। बोले सीएमसी क्या होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन जिससे ऊपर मिसेल की फॉर्मेशन होती है उससे हम लोग क्या बोले, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन से नीचे मिसेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीएमसी। सीएमसी मतलब क्रिटिकल माइसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। अब कहता है, देखिए आप स्टार्टिंग से बात करें कि एक बार दोबारा देख लेते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन अगर आप उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो वो एक कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर वो पार्टिकल क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, इस टाइप के कोलॉइड को हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं और ये एग्रीगेट जो पार्टिकल हुए उन्हें हम लोग बोलते हैं मिसेल्स। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइसलाइजेशन। ठीक है, अब कहता है माइसलाइजेशन हमने ऊपर देखा कि एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए पार्टिकुलर, उससे ऊपर जाकर ही मिसेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं मिसेल के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर, और उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग वो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं अब यहाँ पर वो सब्सटेंसेस, ये बोला ना देयर आर सम सब्सटेंसेस, तो वो सब्सटेंसेस
जो मिसल को बना रहे होंगे। तो वो क्या बोल रहा हूं, वो सब्सटेंसेस जो मिसल को बना रहे होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, सर्फेक्टेंट। क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट का मतलब क्या हुआ कि वो सब्सटेंसेस विच कैन फॉर्म, कि वो सब्सटेंसेस विच कैन फॉर्म जो क्या बना रहे होंगे, मिसल्स बना रहे होंगे। वो क्या बना रहे होंगे, मिसल्स बना रहे होंगे। उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट बोलते हैं। ये जो है वो कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायोनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, सर्फेक्टेंट सब्सटेंसेस हैं, वो जो है वो क्या होते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायोनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की बात करूं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके, सर्फेक्टेंट के। देखिए सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट वो होता है जो सरफेस के ऊपर काम करता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, सरफेस के ऊपर काम कर रहा होगा। देखिए सर्फ, SURF, सरफेस टेंट, मतलब जो सरफेस के ऊपर क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो मिसल बना रहे होंगे उन्हें हम लोग सर्फेक्टेंट कहते हैं। यहाँ पर कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दो एग्जांपल बोले कौन कौन सा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं, एक चीज लिख लेते हैं, पूछ लेता है कई बार कि CMC वैल्यू, CMC वैल्यू फॉर सोप। सोप के लिए CMC वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, 10⁻³ मोल पर लीटर। कई बार पेपर में वेरिएशन देता है कि 10⁻⁴ टू 10⁻⁻3, तो दोनों ही है। 10⁻⁴ से 10⁻³ इज द CMC। CMC मतलब क्रिटिकल माइसेलिकल कॉन्सेंट्रेशन है, किसके लिए, सोप के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बेटा कुछ एग्जांपल्स लिखे हमें सर्फेक्टेंट के। सर्फेक्टेंट का एग्जांपल क्या, सोडियम पामीटेट C15H31COONA। ठीक है, सोडियम लोराइल सल्फेट CH3CH2 का होल 11, SO3ONA, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड CH3CH2 का होल 15, CH3 का होल थ्राइस, N पॉजिटिव Br नेगेटिव, सोडियम स्टेरेट दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, CH3CH2 का होल 16, COONA। ठीक है, सोडियम ओलिएट C17S33COONA। ठीक है, अब यहाँ पर सर्फेक्टेंट के ये एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं क्या बोलता हूं कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कि ये जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपने लिखे हैं, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है कंटेन्स बोथ लायोफिलिक, लायोफिलिक याद होगा, लायोफिलिक मतलब जो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट होता होगा, एंड लायोफोबिक ग्रुप। कि ये जो आपने सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें ये दोनों ग्रुप हैं, कौन कौन से, लायोफिलिक और लायोफोबिक। कौन कौन से दोनों ग्रुप हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या था, जो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। लायो मतलब क्या था, लिक्विड, फिलिक मतलब क्या, अट्रैक्ट। तो जो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा वो लायोफिलिक, जो लिक्विड से दूर भाग रहा होगा वो क्या, लायोफोबिक। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उसमें दोनों एंड है, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। ठीक है, हम लोग बात करें, यहाँ पर चार दिखाए, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। यहाँ पर दिखाया हुआ है CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो कार्बन चेन है ये काफी लंबी है। सब में जो कार्बन चेन है वो सब काफी लंबी है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन चेन है इन दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स में, इन दीज मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन जो है, हाइड्रोकार्बन चेन एक्ट एज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, मतलब हम लोग बोले लायोफिलिक।
सॉरी हाइड्रोकार्बन चेन जो है दैट इज एक्ट एज हाइड्रोफोबिक, गलत लिख दिया बेटा जी, सॉरी, हाइड्रोफोबिक की तरह काम करेगा, मतलब वो पानी से क्या भागेगा, दूर भागेगा। हाइड्रोफोबिक बोल लीजिए या फिर लायोफोबिक बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। एंड जो पोलर पार्ट होगा, और उसमें जो पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट मतलब इसके ऊपर चार्ज है, एंड जो पोलर पार्ट है वो आपका हाइड्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा, और जो पोलर पार्ट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोफिलिक की तरह। आपने कहा कि सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में दो तरह के पार्टिकल्स हैं, दो तरह के ग्रुप हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब जो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, और लायोफोबिक जो लिक्विड से दूर भाग रहा होगा। आपने कहा कि मॉलिक्यूल में देखिए जो हाइड्रोकार्बन चेन मतलब जो कार्बन वाली चेन है लंबी, वो किसकी तरह काम करेगी, हाइड्रोफोबिक मतलब वो पानी से दूर भाग रही होगी, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, लायोफोबिक, एक ही बात है। ये लिक्विड, हाइड्रो मतलब वाटर, लिक्विड ही है, ठीक है। दूसरा जो पोलर पार्ट होगा वो क्या है, हाइड्रोफिलिक मतलब वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। अभी हम लोग एक बार मिसेल फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा मामला। अब देखिए बेटा जी, हम लोग मिसेल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। मिसेल फॉर्मेशन में क्या कह रहा हूं कि व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब आप सोप को वाटर में डिसॉल्व करोगे, व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होगी, मिसेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन होगा अबव CMC वैल्यू, किससे ऊपर, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम स्टेरेट ले लिया, सोडियम स्टेरेट, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, C17H35 COONA, ठीक है, ओके। इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, R लिख रहा हूं, इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं, सिर्फ R, समझने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो जब सोप को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, RCO नेगेटिव किस किस में टूटेगा, RCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। कि जब आप सोप को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो दो आयंस में टूट गया, किस किस में, RCO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में। अब ये RCO नेगेटिव जो है, देखिए मैं बनाता हूं, R मतलब क्या है, C17H35, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और क्या यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें अगर थोड़ी सी वो भी हो जाए आप लोगों से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपकी हाइट RCO नेगेटिव वाला ग्रुप हमने बनाया, ठीक है, एक तरह से नॉर्मल देखने के लिए। तो इसमें ये जो चेन है, ये कार्बन वाली जो चेन है, ये चेन, ये कैसी है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कैसा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और मैंने अभी बताया कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा वो यहां पर किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोफिलिक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सॉरी फिर दोबारा गलत बोल गया, हाइड्रोकार्बन जो है वो किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोफोबिक की तरह काम करेगा। किसकी तरह, हाइड्रोफोबिक की। और ये जो पोलर एंड है यहाँ पर, ये जो पोलर एंड है, ये जो पोलर हेड है यहाँ पर, ये किसकी तरह काम करेगा, ये हाइड्रोफिलिक की तरह काम करेगा, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं कि RCO नेगेटिव में जो R है वो किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोफोबिक की तरह काम करेगा, और जो CO नेगेटिव है वो किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोफिलिक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो RCO नेगेटिव में क्या क्या है, कंटेन्स ए नॉन पोलर टेल, टेल मतलब क्या होती है, जो पूंछ है, नॉन पोलर टेल, ठीक है, क्या R, एंड ए पोलर हेड, और एक पोलर क्या है, हेड, उसमें COO नेगेटिव, ठीक है। नॉन पोलर टेल किसकी तरह काम करेगी, हाइड्रोफोबिक की तरह। पोलर हेड जो है वो किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोफिलिक की तरह, ठीक है। अब कह रहा है जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो,
अब कहता है जब आपने इसको वाटर में डिसोल्व करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में सोप की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो आपने क्या बोला था, सोप की जब कंसंट्रेशन कम होगी तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उस टाइम में किस में टूट गया, RCO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में। अब कहता है टूटने के बाद क्या होगा, ये आपने कोई वाटर का कंटेनर लिया, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि देखिए जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कम कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, एट लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। तो उस टाइम पर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो R वाला पार्ट है वो वाटर से दूर भाग रहा होगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ आ रहा होगा। तो जो R पार्ट है वो वाटर से दूर और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो R पार्ट है हाइड्रोफोबिक वो वाटर से दूर दिखा दिया, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। हम लोग बोले अब उसके बाद जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे क्या होती चली जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, किसकी, सोप की। जैसे जैसे कंसंट्रेशन सोप की बढ़ती चली जाएगी तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है, नॉन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है दैट इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वो भारी होने के कारण वो कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, और आयन किस तरफ चली जाएंगी, बाहर की तरफ। तो हम लोग बोलते हैं एट CMC या CMC या अबव CMC, ठीक है। क्या होगा अब कि जो आयंस थी वो तो किस तरफ हो जाएंगी, बाहर की तरफ, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किस तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ। क्यों हुआ, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन होने पर ये पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी भैया, मिसेल की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, मिसेल की। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि देखिए लो कंसंट्रेशन होगा उस टाइम पर हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ होगा और हाइड्रोफोबिक वाटर से दूर भाग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बल्कि होने के कारण, भारी होने के कारण कहाँ आ जाएगा, एग्रीगेशन के बाद अंदर आ जाएगा, और जो आयन वाला पार्ट है वो किस तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। आपका क्लींसिंग एक्शन ऑफ जो सोप है वो इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, अगले दूसरे एक चैप्टर में पढ़ेंगे क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे उसका। तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप जो है पूरा का पूरा मिसेल फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, देखिए लो कंसंट्रेशन पर क्या हुआ कि आयन जो है पोलर पार्ट वो अंदर की तरफ, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की तरफ, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या हुआ कि जो बल्कि है वो अंदर की तरफ आ गया और आयन जो है वो किस तरफ आ गई, बाहर। इकट्ठा होने के कारण किसकी फॉर्मेशन हो गई, मिसेल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो समझने की बात है, समझ लेना। कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।